हेलो एवरीवन। हमने जो है अभी कुछ दिन पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दी आरआरबी को लेकर के। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आप लोगों का जो है रेलवे में टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी के लिए वैकेंसीज निकलने वाली है, जिसका फॉर्म फिलअप आप लोगों को 7 जनवरी से होगा। वैकेंसी जो है आउट हो चुकी है। कितनी वैकेंसीज कितने में रहेगी ये अभी नहीं बताया गया। सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी है वो नहीं बताया गया। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दी गई है। देखो, हम ये वीडियो इसलिए लेकर के आ रहे हैं ना, क्योंकि हमने जब वो वीडियो दिया तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसके एक्सेप्ट किया। आप लोगों ने बहुत सारी सारे बच्चे जो हैं उसको लेकर के क्यूरियस भी हो गए और वो लोग फॉर्म भी भरना चाहते थे। बट एग्जैक्टली मैं आप लोग को सच भी बताना चाहूंगी, क्योंकि हमें ना ही इसको लेकर के कोई बैच लाना है, कुछ ऐसा नहीं करना है। बस हमारा मकसद ये है कि आपके पास सच पहुंचे, सच्चाई। ये जो वैकेंसीज है इसमें पोस्ट बहुत कम है। इसका पॉजिटिव पॉइंट तो ये जरूर है कि इसमें एज ज्यादा दिया है, 48 ईयर्स तक का दे दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट का एज जो है खत्म हो रहा था, वो इस वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन इसमें सीट बहुत कम रखा गया है और बस यही इसका एक प्रॉब्लम बनेगा। तो ये डिसाइड आप लोग करना कि आपको ये फॉर्म भरना है या नहीं। और ये मैं सजेस्ट करूंगी कि तब डिसाइड करना जब इसका डिटेल वैकेंसी आएगा। अभी तक डिटेल वैकेंसी कहीं पर भी नहीं आया है। जो लोग भी आपको बता रहे हैं वो डिटेल वैकेंसी वो प्रीवियस ईयर वाला जो 2019 में ये वैकेंसी आई थी उसको लेकर के बता रहे हैं। और हमने भी आपको जो सिलेबस बताया था उसी के आधार पे बताया था, और हमने आपको बता भी दिया था कि ये सिलेबस जो है पुराना है और इसी के जैसा रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो, लेकिन एक जो सच बात ये भी है कि इसका सीट कम है। तो आप लोगों को अपने सीट के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि सीट कितना है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म भरोगे तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत जगहों पे आप देख रहे हो कि 1000 सीट है, 1036 है। एग्जैक्टली इतना सीट नहीं है। टीचिंग में जो है आप लोगों के सिर्फ 700 प्लस सीट है। 700 समथिंग सीट दिया गया है। उसमें भी आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में डिवाइडेड है। तो आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, ये आपको देखने की जरूरत है, तब जाकर ये फॉर्म भरना। और ये रियलिटी बताना हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ताकि आप लोग सिर्फ 1000 सीट देख करके जो है कहीं पर कुछ मतलब बोलते हैं ना कि आप लोग जो है गुमराह ना हो जाओ, क्योंकि इतना सीट इसमें है नहीं। पूरा आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सीट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये रेलवे पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी जो वैकेंसी आई है उसकी सच्चाई क्या है। हम लोगों ने पहले भी बताया था कि इसमें सीट रहता और ना तो बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाता, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये थी। एज वाइज अगर देखा जाए तो बहुत रिलैक्सेशन मिला है और अच्छे स्टूडेंट्स इसमें जो है फॉर्म फिल करके निकाल सकते थे। लेकिन अब सीट वाला प्रॉब्लम है जिसको एक्सेप्ट हमें करना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले मैं बता दूं कि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। यहाँ पर वो सारी चीजें बताई जाती है जो सच होता है, जो आपके लिए सही होता है, स्टूडेंट्स के फेवर के लिए ही यहाँ पर सारी चीजें की जाती है। देखिए, पहले तो ये मैं बता दूं, ये पुराना है, ये भी 2019 का है, ठीक है ये। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे आपको डिवीजन दिख रहा है ना कि सीट का डिवीजन है, वैसे ही वहां आपको वहां भी रहेगा। जो इस बार आप लोगों का आएगा डिटेल सिलेबस, उसमें भी उसी तरह से रहेगा। मुझे लगा कि ठीक है, अब आएगा तभी हम लोग बनाएंगे। लेकिन अभी जो आप लोगों का एक क्रेज है और बाकी सारे चैनल्स पे इसका क्रेज बनाया जा रहा है 1000 सीट करके, तो वो लग रहा है कि कहीं आप इसमें बोलते हैं ना कि पूरा अच्छे तरीके से जाल जा रहा है और कहीं आप उसमें जाके फंसो नहीं। तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का ये मैं बता देती हूँ फिर से, ये 2019 का है और जिस तरह से यहाँ पर डिवीजन किया गया है सीट का उसी तरह से रहेगा। और ये आप लोग का जोन वाइज भी देखो, यहाँ पे बता दे रेलवे में ये पीयू वाइज, पोस्ट वाइज यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। ये अहमदाबाद का है, अहमदाबाद का करके दिया है। आप कहीं का भी भर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप यूपी से हो तो आप अहमदाबाद का नहीं भरोगे, आप भर कहीं का भी सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वो आपको जोन वाइज जो है यहाँ पे रहेगा। अभी देखो, जैसे जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का है, ठीक है। इसमें देखोगे तो यूआर कैटेगरी में, यानी कि जनरल कैटेगरी में आप लोगों को जो है यहाँ पे 1 सीट दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पर आपको ये 1 सीट दिखाई दे रहा है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 1 ही सीट रहेगा इसमें। फिर एससी में 1 है, एसटी में है ही नहीं, ओबीसी में है ही नहीं।
ईडब्ल्यूएस में नहीं है, तो टोटल यहाँ पे 2 सीट हुआ। ये मैं आप लोगों को 2019 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अभी वाला पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सभी जगहों पे हमारे सीट कितने दिए, टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है। जैसे ये वाला आप लोग का इस बार का है, तो इसमें आप लोग देखोगे ना, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में आप लोग का 187 है, 187 है। इसमें आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज होंगे, जैसे कि आपका मैथ्स का पोस्ट अलग रहेगा, फिर आपका हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ये सारे, संस्कृत, ये सारे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप लोग को साइंस में ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, क्योंकि पीजीटी है तो पूरा सब्जेक्ट अलग होगा। उसमें आप लोगों का टोटल 187 है। तो उसमें आपको मैथ्स में कितना सीट दे रहा है, 10 दे रहा है, तो 10 भी जोन वाइज हो जाएगा। तो आप लोग का इसमें 1 है, इसमें 1 है, 2 है, ऐसे करके आएगा। तो ये चीजें इसमें रहेंगी, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर रही हूं। ये नंबर ऑफ 187 दिख रहा है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होगा तो उसके बाद ये सीट आप लोगों के हिस्से में 15-20 ऐसे ही सीट आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है 25 आएगा, इससे ज्यादा नहीं। अब उसमें भी आप लोग का जनरल कैटेगरी का अलग रहेगा, ओबीसी, एससी, एसटी का अलग रहेगा। तो अभी तो आया नहीं है, लेकिन जैसे ही वो चीजें आएंगी तो उसको देखने के बाद, ऐसा नहीं कि पहले से पूरा क्रेज बनाया जा रहा है तो आए और आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। इतना पैसा, इतना टाइम आप दोगे किसी और वाले वैकेंसी में जो आने वाले हैं, तो उसमें आप क्रैक कर सकते हो। और इसमें कंपटीशन ज्यादा होगा, रेलवे का है तो ऑलरेडी कंपटीशन ज्यादा होगा। तो इस पर आप लोगों को सोचने की जरूरत है, सब कुछ आप ही को खुद ही करना है, बस आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टीजीटी की, टीजीटी का पोस्ट आपको 338 दिखा रहा है, ठीक है, 338 है। इसमें भी फिर आप लोग का वही होगा, मैथ, साइंस आप लोग का डिवाइड होगा, सोशल साइंस डिवाइड होगा। तो इसमें तो कुछ सीट देखने को मिलेंगे, 338 लग रहा है, तो इसमें कुछ सीट मिल जाएगा। पीआरटी की अगर हम बात करते हैं, पीआरटी में 188 है। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल यहाँ पर 2 है। तो ऐसे ऐसे सीट है भाई, देख करके आप लोग को फॉर्म भरना होगा। ऐसा ना हो कि फिर आपके साथ जो है गलत हो जाए, और फॉर्म भरना है नहीं भरना है ये डिसाइड करना होगा। अब अभी यहाँ पर हम लोग जैसे कि अहमदाबाद, अब देखो इसमें एक और चीज मैं बताती हूँ, जैसे कोई कोई सिटी में ना कंपटीशन ज्यादा रहेगा जहां का है। अब जैसे ये तो अहमदाबाद का था, ये आपको अजमेर का है, ये इलाहाबाद का है। तो ये इलाहाबाद वाला जो एरिया होगा, इसमें कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप लोग जब फॉर्म भरोगे तो इस बात का भी ध्यान रखना कि कहाँ पर जो है, कौन से जोन में जो है लोग कम फॉर्म भरेंगे, या फिर हम दूर का भरेंगे तो हमारा हो जाए, ये सभी चीजों का भी ध्यान रखना है। मुझे याद है कि जब हमारे अंकल फॉर्म भरा करते थे, तो इस बात का वो लोग बहुत ख्याल रखते थे कि इस जगह से हम फॉर्म भरेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीजों का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा फॉर्म भरते समय। अब यहाँ पर भी अगर मैं दिखा दूं ना एक, तो देखो मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट करने के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन रियलिटी आप लोग को देखना पड़ेगा। जैसे ये देखो, पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश का है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश मेल, सिर्फ मेल का। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ओबीसी में सिर्फ 1 सीट है बस, ना ही जनरल में है, ना ही एससी में है, ना ही एसटी में। तो ऐसा में भी आप लोगों वाले में भी हो, तो वो आएगा तो ही क्लियर होगा, लेकिन ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम वाला है, फीमेल, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी सिर्फ ओबीसी में है, बाकी में नहीं है। तो ये चीजें आपको, पोस्ट ग्रेजुएट में थोड़ा सीट कम होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा टीजीटी वाइज जो है किस तरह से सीट दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर देखो दिया हुआ है हिंदी का, हिंदी में देख लेते हैं, फीमेल के लिए है ये। हिंदी में आप लोगों का 1 यहाँ पर है, ठीक है, और 1 मतलब टोटल 1 ही सीट ही है। अब ये कौन सा कैटेगरी था, तो इस तरह से कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड करके दिया जाएगा। ये एससी कैटेगरी, यानी एससी कैटेगरी में सिर्फ सीट था। तो इस तरह से आप लोगों का भी इस बार रेलवे की जो भर्ती आएगी उसमें भी इसी तरह से दिखाया जाएगा। अब आप लोगों का टोटल सीट अगर मैं बता दूं जो सिर्फ टीचिंग का है, तो वैसे अगर हम लोग ले लेते हैं तो देखो 187 जो है आप लोगों का पीजीटी का हो गया है, और टीजीटी का 338 है, और उस तरह से अगर हम ले लेते हैं तो 188 190 ले लेते हैं दोनों को, तो ये है आप लोगों का सीट। सेवन 715 है, और कहीं टीचर का कुछ है, अच्छा म्यूजिक टीचर है, म्यूजिक टीचर 3 है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग का टीचर वाला अगर सिर्फ निकालते हैं
तो आप लोगों को यही सारे सीट बस देखने को मिल रहे हैं। यही है आप लोगों का सीट म्यूजिक टीचर, ठीक है। तो ये आप लोग का 718 सीट जो है देखने को मिलेगा टीचिंग में। और इसमें भी आप लोग का पोस्ट वाइज और साथ ही साथ में जो है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रहेगा, फिर कैटेगरी वाइज भी अलग अलग रहेगा, किस कैटेगरी में कितना है ये सब आपको एक्सप्लेन करके दिया जाएगा। और अभी तक ये नहीं आया है, मैं फिर से बता रही हूँ, अभी तक नहीं आया। इसका फॉर्म भरने का आप लोगों को जो है स्टार्टिंग हो रहा है 7 जनवरी से। तो बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि ये कब तक आ जाएगा, तो देखो हो सकता है कि आपको दिसंबर अभी लास्ट में दे दे, है ना, और नहीं तो फिर जनवरी में, चांसेस ज्यादा है दिसंबर में दे देगा, तभी तो आप देख करके उसको भर पाओगे। तो जैसे ही इसका पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा और उसमें पूरा आपको सिलेबस एंड क्वालिफिकेशन सारी चीजें दी रहेंगी, जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें सभी चीजें दी गई हैं। थोड़ा सा अगर हो सके तो आप इसके साथ गो थ्रू हो जाओ कि इसमें क्या क्या चीजें कैसी होती है। देखो जिसके बारे में फॉर्म भरने जाओ ना, खुद से थोड़ा सा रिसर्च भी कर लो कि कहाँ पे कौन से लोग क्या बोल रहे हैं, सच है झूठ है, अपना दिमाग भी तो लगाओ। ये आपका क्वालिफिकेशन वाला है, सारी चीजें इसमें इस तरह से दी हुई रहेंगी। ये आएगा आप लोगों का दिसंबर लास्ट तक आ जाना चाहिए, जैसे ही आएगा वैसे हम आपको बता देंगे। तो थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाइए और सोचिए कि हाँ इसमें मुझे भरना है, क्योंकि अभी आपको वैकेंसीज दिखाई दे रही है। अगर रेलवे का की तैयारी करोगे तो रेलवे के अकॉर्डिंग करना होगा, बीपीएससी टीआरई 4 है, फिर उसके बाद DSSS केवीएस है, ये सारी वैकेंसीज आप लोग के लिए वेट कर रही है। तो अगर यहाँ पे सीट रहा और लगा कि हाँ यहाँ पे हम प्रिपरेशन आपके सब्जेक्ट में अगर सीट रहा और लगा कि हाँ ठीक है हम निकाल लेंगे, तो बिल्कुल कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट। और खास करके वैसे बच्चे जिनका एज निकल रहा है, ओवर एज हो रहा है, वो तो कोशिश करना कि हाँ ये आपके हाथ लग ही जाए। आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बोलते हैं ना कि आपको तो कहीं और पे लिया नहीं जा रहा है, तो आपके लिए तो ये करना ही करना है। बाकी जो भी बच्चे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी है अभी, तो सोच समझ करके डिसीजन लेना कि आपको ये करना है या नहीं, ठीक है। इससे रिलेटेड जैसे ही कोई आप लोगों को जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा तो बिल्कुल हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। और ये वाला डिटेल जो 2019 का था ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, जहां से आप जाकर के थोड़ा इसके साथ गो थ्रू हो सकते हो, सारी चीजों को देख सकते हो कि किस तरह का सिलेबस क्या चीजें रहती है। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर।